देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा ईशावास्य उपनिषद का 10वां श्लोक आरंभ होता है। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। ओम अन्यदाहुर्विद्यया ओम अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। ॐ अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे येनस्तद्विचचक्षिरे। तो इसमें क्या कहा? अन्यद एव आहुः विद्यया, कि विद्वान लोग विद्या से अर्थात आध्यात्म ज्ञान विज्ञान से, अन्यत एव आहुः, अन्यत माने अलग ही लाभ बताते हैं, भिन्न ही लाभ बताते हैं। और अन्यत आहुः अविद्या, जो अविद्या है माने भौतिकवाद, उसके अलग लाभ बताते हैं। तो इति शुश्रुमधीरा नाम, ऐसा हमने विद्वानों से, बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्यों से सुना है। शुश्रुम सुना है, ये न द्विचक्षिरे, जिन्होंने हमको इसका विशेष करके व्याख्यान किया है। विचक्षिरे, विशेष रूप से इसकी व्याख्या की है, हमको उन्होंने सुनाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्या माने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, और अविद्या माने भौतिक ज्ञान विज्ञान, जो पहले भी हम पढ़े थे, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। तो अविद्या माने भौतिकवाद, विद्या माने आध्यात्मवाद। तो इस आध्यात्मवाद से माने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से अलग लाभ होता है। क्या लाभ होता है ये तो कल पढ़ेंगे, इसका फल क्या मिलेगा आगे आएगा। लेकिन जाने तो सही आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को, आध्यात्मवाद को, और भौतिक ज्ञान विज्ञान उसको भी जाने। दोनों से लाभ होता है, लेकिन दोनों से अलग अलग लाभ होता है। ठीक है। और इसके पहले पढ़े थे, अगर खाली केवल भौतिकवाद में ही पढ़े रहेंगे तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी, अंधकार में लेकर हो जाएंगे। और केवल आध्यात्मवाद में रत रहेंगे तो भी हानि हो जाएगी। तो दोनों के साथ तालमेल बैठा कर चलना पड़ेगा। लाभ दोनों से मिलता है, तो दोनों से लाभ लेना पड़ेगा, दोनों को अर्जित करना होगा, दोनों को प्राप्त करना होगा। विद्या प्राप्त करें, और विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जाने। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसका उपाय कहा है न्याय दर्शन में, कि तदर्थम यम नियम अभ्यास आत्म संस्कारो योग योगाच अध्यात्म विधि उपाय। स्पष्ट कर दिया, आध्यात्म विधि उपाय, आध्यात्मिक विधि और उपाय करें।
तब तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान मिलेगा। तो वह आध्यात्मिक विधि उपाय क्या है? तो कहा इसके लिए यम नियम का अभ्यास करें और आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार करें, आत्मा को शुद्ध करें। और इसके लिए इस प्रकार से योग पूर्वक, योगाभ्यास पूर्वक, योग निष्ठ होकर के योगाभ्यास की विधियों को अपनाएं। जैसे कि यम नियम पालन करना, आसन को स्थिर करके प्राणायाम सहित प्रत्याहार पूर्वक धारणा लगा करके ध्यान करना, समाधि की ओर बढ़ना, एक उपाय कह दिया। और क्या कहा इसके लिए? अरण्य गुहा पुलिन आदिषु योगाभ्यास उपदेश। अगर आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान चाहिए तो क्या कहा न्याय दर्शन में कि अरण्य पुलिन गुहा आदिषु, अरण्य माने जंगल, वन में जा कर के, ठीक है, क्या करेंगे? योगाभ्यास का अनुष्ठान करेंगे, मौन व्रत करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधनामय जीवन बिताएंगे, संयम पूर्वक रहेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ योगाभ्यास का उपदेश किया गया है। तो इससे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जाने, ठीक है ना, ये क्या है? विद्या है। तो विद्या को जाने, तो विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए, याद रखिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। विद्या पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो आत्मा परमात्मा को जान पाएंगे। तो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए विद्या चाहिए। और जो सांसारिक सुख की चाहते हैं वृद्धि, तो यहाँ पर जो कहा अविद्या माने भौतिक उन्नति, वो भी चाहिए, भौतिकवाद वो भी चाहिए, भौतिक पदार्थ उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर ही तात्पर्य है। तो भौतिक पदार्थों का भी संग्रह करना पड़ेगा, जितना आवश्यक है उतना। जैसे अभी प्रचंड गर्मी का समय है, अब हम शिविर करेंगे, इस गर्मी में भी हमारा शिविर है 17 जून से 22 जून। अब इस गर्मी में शिविर करेंगे तो बताओ कूलर पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये भौतिक बात ये है, भौतिक पदार्थों की उन्नति चाहिए, भौतिक पदार्थों का संग्रह चाहिए। अगर पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, बताओ कैसे यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, है कि नहीं? बैठने के लिए आसन चाहिए, गद्दा चाहिए, हवन करने के लिए घी चाहिए, सामग्री चाहिए, समिधा चाहिए, ये सब भौतिक पदार्थ हैं। तो और जगह भी आया है, जो जड़ पदार्थ है उनको भी अविद्या कहा गया, आगे भी फिर आएगा, ठीक है ना। एक और मंत्र आता है, वेद में भी ऐसा कहा है कि जो जड़ पदार्थ हैं उनको अविद्या कहा है। शरीर आदि जड़ पदार्थ समूह से ये पुरुषार्थ से, ये कल फिर आने वाला है, लाभ में आ जाएगा वो। तो एक तो भौतिक पदार्थ और शरीर आदि जड़ पदार्थ, इन सबको भी अविद्या कहा गया है। तो अविद्या को भी जाने और विद्या को भी जाने, दोनों का संग्रह करें, तो दोनों से अलग अलग लाभ होगा। और क्या क्या लाभ होगा तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए पहले अपने को त्याग से, तप से, संयम से, ब्रह्मचर्य से युक्त करना होगा। तो विद्या को और अविद्या को दोनों को जान पाएंगे। एक इसके लिए उपाय और कहा है कि कैसे करके आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी और भौतिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। दोनों ज्ञान को पाने के लिए क्या करेंगे? तो इसे न्याय दर्शन में कहा है 4:2:48 में कि तम शिष्य गुरु सह ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयो अर्थिभि अनुस्युभि अभ्युपयात, कि गुरु को, शिष्य को, ब्रह्मचारियों को मिल करके, ठीक है जी, इस आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो आगे कहा है शिष्य को विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, सेवा भाव से युक्त होकर के विद्या प्राप्त करना चाहिए।
तो उसको विद्या आएगी। और गुरु जी को पुरुषार्थ करना चाहिए पढ़ाने में। जो आचार्य है गुरु पढ़ाने में पुरुषार्थ करे, अपनी बात को समझाने के लिए, मंत्र श्लोक स्मरण कराने के लिए, उनके तप त्याग को बढ़ाने के लिए, उनकी दिनचर्या भी देखे, खान पान भी देखे, रहन सहन देखे, तो अपने ढंग से गुरु आचार्य करेगा, परिश्रम करेगा, और विद्यार्थी का जो कर्तव्य वो निर्वहन करेगा। तो जहाँ दोनों गुरु शिष्य और सब ब्रह्मचारी सब सहपाठी भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्रेम से रहेंगे, मिल के रहेंगे, तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे और भौतिक ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कभी अभिमान से युक्त नहीं होंगे, अज्ञानग्रस्त भी नहीं रहेंगे और अभिमानग्रस्त भी नहीं होंगे। दोनों हानिकारक है, अज्ञान भी हानिकारक है और अभिमान भी हानिकारक है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत आता है, इसको बोलते हैं दुर्जन तोष न्याय। क्या कहते हैं? दुर्जन तोष न्याय। जैसे कि एक सेठ जी थे, वो क्या समझते हैं कि धन ही सब कुछ है। विद्वान क्या होता है? जिसके पास धनवान है वो श्रेष्ठ है। धन सब कुछ, विद्वान कुछ नहीं, विद्या कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको अभिमान आ गया, तो अभिमान से युक्त हो गया। तो बहुत लोगों ने समझाया, देखो भाई, विद्वान तो विद्वान होता है और धनवान उनका अलग महत्व है, विद्वान का अलग महत्व है। बोले नहीं नहीं, धनवान ही श्रेष्ठ है, विद्वान तो क्या, हम तो किसी को बुला लेंगे उपदेश करने के लिए धन से। तो एक विद्वान के पास बात पहुंची, भाई ये जो सेठ जी हैं बहुत अभिमान कर रहे हैं और विद्वान को भी कुछ नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मानने दो। तो ये दुर्जन तोष न्याय कि कुछ देर के लिए उसकी गलत बात को भी मान लेना, दुर्जन तोष न्याय, दुर्जन को भी संतुष्ट करना। दुर्जन तोष माने उसको भी संतुष्ट करना। ठीक है, चलो आपकी बात को मान लेते हैं। फिर उपाय लगा करके, कोई दृष्टांत दे करके, घटना को बता करके, समझा करके उसकी बुद्धि को ठीक करना कि आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो कुछ देर के लिए संतुष्टि के लिए तो मान लेना, उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, जो सेठ जी कहते हैं मान लो। वो अड़ जाता है, नहीं तो नहीं मैं कहता हूँ वही ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब घटना घट जाती है, स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार पड़ जाता है, धन काम नहीं आता। ठीक है, उसमें ईश्वर की उपासना, उससे सहन शक्ति आती है, स्वाध्याय सत्संग जप ध्यान वो काम आता है, और वो तो कर पाता नहीं है। समय है, बिस्तर पर पड़ा है, स्वाध्याय में मन नहीं, जप में मन नहीं, ध्यान कर पाता नहीं। और विद्वान को ऐसा होने पर वो कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, रोग है, तो भी चुपचाप बैठ के स्वाध्याय करता रहता है, जप करते रहता है, ध्यान करते रहता है। जैसे कि स्वामी सत्यपत जी महाराज, वो अंतिम अवस्था में, रुग्णावस्था में भी स्वाध्याय करते थे। उनका प्रिय ग्रंथ था आर्याभिविनय, हर दिन उसको पढ़ते थे। और फिर जप करते, ऐसे पैर खोल देते, आसन तो लगा नहीं पाते थे, तो पैर खोल को भी अपना जप करते थे, पैर लंबा करके। फिर बाद में तो लेट के भी करते रहे, उपासना भी लेट के करते थे। तो विद्वान की महत्ता है। विद्वान दुखी नहीं होता है, रोग आने पर, कष्ट आने पर दुखी नहीं होगा वो। ठीक है, कष्ट तो होगा उसको, लेकिन दुखी नहीं होगा। शारीरिक दुख तो आ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से दुखी नहीं होता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को जानेंगे तो ये हो सकता है। तो इसलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम इसकी महत्ता को पहले समझें और इसकी विधि उपाय को जानें। तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से क्या क्या लाभ होगा आगे तो और पढ़ेंगे, कल ये विषय आने वाला है। बस ये हम